चंदा नाम की एक बदमाश औरत अपने पति रघु के साथ मिलकर लोगों को ठगती थी, पर कुछ समय से पुलिस उनके बारे में जगह जगह पूछताछ कर रही थी। इसलिए दोनों पति पत्नी पुलिस से बचने का और लोगों को ठगने का दूसरा रास्ता खोजने लगे। ये लो, थोड़ा सा पकौड़ा बनाया है, लाओ बोतल इधर दो, थोड़े घूंट हलक में जाएंगे तो ये टेंशन दूर हो जाएगी। अब सोचो आगे क्या करना है। इतना बढ़िया पकौड़ा आगे भी खाने को मिलेगा या हमें जेल की हवाई खाने को है? अरे सुन चंदा, अरे मेरे दिमाग में ये प्याज के पकौड़े देखकर एक आइडिया आ गया। अरे क्यों ना हम पकौड़े खिलाकर लोगों को ठगना शुरू करें। अरे इधर कान ला, मैं तुझे सब समझाता हूँ। चंदा और उसका पति लोगों को ठगने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं और उस शहर को छोड़कर एक दूसरे शहर में आ जाते हैं। चंदा प्याज के पकौड़े का ठेला लगाना शुरू करती है। चंदा ने जानबूझकर अपना लहंगा चोली इस तरह से पहना था ताकि जवान लड़के उसकी तरफ खींचे चले आए। ओए देख, ये पकौड़े वाली कितनी सुंदर है। ये तो मुझे किसी बोल्ड पिक्चर की हीरोइन दिखती है यार। अरे तूने इसके बारे में नहीं सुना? इससे पकौड़े खरीदो तो साथ में हाथ पकड़ने का मौका भी देती है, समझा क्या? क्या तू सच कह रहा है? चलना फिर तो इससे मिलते हैं। आओ आओ, पकौड़े खाओ। प्याज वाले, छोटे छोटे, बड़े बड़े, पतले पतले, मोटे मोटे, हर तरह के पकौड़े मेरे ठेले पर मिलेंगे। क्या बात है, तुम्हारे पास हर साइज के पकौड़े हैं? पकौड़े क्या, मैं भी पूरी साइज में हूँ। देखना चाहोगे? क्या बात है, तुम तो बड़ी मजाकिया हो। चंदा जानती थी कि वो ऐसी बेशर्मी भरी बातों से जवान अमीर घर के लड़कों को फंसा सकती है और उसका तीर सही निशाने पर लग रहा था। वो अमीर लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती और एक सुनसान घर में बुलाती थी। यार तुम सही हो, दिन में प्याज के पकौड़े बेचती हो और रात को अपना हुस्न दिखाती हो। पर कुछ भी कहो, तुम बिल्कुल अपने हाथों के बनाए प्याज के पकौड़े की तरह चटपटी और करारी हो। तो आओ ना, जल्दी से ये गिलास खत्म करो और मुझे पकौड़ों की तरह खा जाओ। ये लो, हो गया खत्म। आओ, मेरी बाहों में आ जाओ। जैसे एक लड़का चंदा को पकड़ने के लिए आता है, वो धड़ाम से पलंग पर ढेर हो जाता है। लड़का पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। यही तो चंदा चाहती थी। वो जल्दी जल्दी लड़के के गले से चेन और बाकी के जो भी उसके बटुए में पैसे वगैरह थे सब ले लेती है और वहां से भाग जाती है। अरे वाह वाह चंदा, ये तो तूने बहुत बढ़िया हाथ मारा है। अरे चल, अब ट्रेन का समय हो रहा है, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। बड़ी मुश्किल से उसे बेहोश किया। पहले तो मैं उसके गिलास में नशे की गोलियां डालना ही भूल गई थी, फिर मुझे एंड टाइम पर याद आया। अरे अब नए शहर में चलते हैं और किसी नए मुर्गे को फंसाते हैं, चल। चंदा अपने पति के साथ ऐसे शहर बदल बदल कर लड़कों को ठगती रही। वो पकौड़े बेचती, लड़कों को जाल में फंसाती और उन्हें लूट लेती। एक दिन राजेश नाम का एक आदमी चंदा के ठेले पर आया। चंदा ने उससे भी बेशर्मी करने की सोची। वो जानबूझकर उस आदमी के सामने बेशर्मी भरी बातें करने लगी। सुनो, एक प्लेट पकौड़े देना। देती हूँ। वैसे कैसे पकौड़े खाओगे आप? थोड़े बड़े बड़े बनाऊं या फिर छोटे पसंद है? कैसे भी बना दो, बस थोड़े करारे बनाना। हाँ हाँ, ये मिर्ची बहुत तीखी है, इसे चबाकर देखना, बहुत मजा आएगा। मैंने पकौड़े के साथ रख दी है। राजेश पकौड़े खाने लगता है और भी बहुत लोग चंदा से पकौड़े ले रहे थे, पर चंदा की नजर तो सिर्फ राजेश पर ही टिकी हुई थी। वो राजेश के हाथ में पकड़ा बैग और पहने हुए सोने की चेन और अंगूठी वगैरह देख रही थी। आपको पता है यहाँ रुकने के लिए कोई धर्मशाला या होटल कहाँ होगा? मेरे पास बहुत सारे कैश रुपए हैं, इन्हें लेकर मैं शाम के समय अपने शहर वापस नहीं लौट सकता। आप तो यहीं की हो तो आपको ज्यादा पता होगा। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तो यहाँ का चप्पा चप्पा जानती हूँ। वैसे इतने सारे कैश लेकर रात में किसी होटल या धर्मशाला में रुकना खतरे से खाली नहीं है। एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा घर है, तुम आराम से मेरे घर पर रात रुक सकते हो। वहां तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। ओह थैंक यू सो मच, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। वैसे आप कितनी देर में यहाँ से जाएंगी? बस अब तो मेरे पकौड़े खत्म हो ही चुके हैं, बस मैं घर ही जा रही हूँ। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। राजेश चंदा के साथ चला जाता है। चंदा उसे एक पुरानी सी झोपड़ी में ले जाती है। तुम्हें यहाँ परेशानी हो सकती है क्योंकि मेरा घर बहुत टूटा फूटा और पुराना है। कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए इतना किया यही बहुत है, और फिर एक रात ही तो गुजारनी है। मैं यहीं कहीं कोने में सो जाऊंगा। अरे इतनी जल्दी कैसे सो जाओगे? अभी तो रात शुरू हुई है। वैसे तुम कुछ पीना पसंद करते हो? वो मेरा मतलब है। मैं समझ गया, मुझे तो बहुत शौक है पीने का। चलो ना बैठते हैं। चंदा राजेश की बातों में बिल्कुल खो चुकी थी। उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसे गिलास में नशीली दवाई मिलानी है।
बातों ही बातों में चंदा ने बहुत ज्यादा शराब पी ली। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? ताकि मैं तुम्हें लूट कर यहाँ से भाग जाऊं। अरे तुम तो मुझे पहले ही लूट चुकी हो, और कितना लूटोगी? तुम्हारे हुस्न के समंदर में तो मैं पहले ही डूब चुका हूं। थोड़ी और पिलाओ ताकि मैं तुम्हारे हुस्न का और मजा ले सकूं। अरे ये बोतल तो खत्म हो गई, रुको मैं और लेकर आती हूँ। चंदा जैसे ही दूसरी बोतल लेने के लिए जाती है, राजेश उसके गिलास में नशीली दवा डाल देता है। चंदा गिलास में भरी नशीली दवाई वाली शराब पी जाती है। राजेश का काम हो चुका था। अगले कुछ घंटे बाद चंदा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हवालात में देखती है। मैं कहाँ पर हूँ? तुम हवालात में हो। ये पुलिस स्टेशन है और मेरा नाम इंस्पेक्टर राजेश है। तुम्हें पकड़ने के लिए ये सारा जाल मेरा ही बिछाया हुआ था। अब जल्दी से अपने पति रघु का भी पता दे दो ताकि तुम दोनों को सजा मिल सके। बेशर्म प्याज पकौड़े वाली, बहुत लूटा है तूने और तेरे पति ने मिलकर लोगों को। अपने हुस्न के जलवे बिखेर कर लोगों को बहुत ठगाया तूने। माफ कर दो साहब, माफ कर दो, गलती हो गई, छोड़ दो। चंदा गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है, पर उसे और उसके पति को अपने किए का फल तो मिलना ही था। उन्होंने बहुत से लोगों को लूटा था जिसकी सजा उन्हें मिलनी जरूरी थी। इंस्पेक्टर राजेश की समझदारी से चंदा और रघु को बहुत से लोगों के साथ लूटपाट करने और ठगने के जुर्म में सजा हो जाती है।